बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान, कहा हम किसानों के हमदर्द, किसानों की सारी बातें सुनते हैं, कोई परेशानी है तो पंजाब के सीएम से किसानों को बात करनी चाहिए। किसानों के मुद्दे पर बोले कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा, कहा पंजाब के सीएम को किसानों से बात करनी चाहिए, हरियाणा में किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं। कल खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचेंगे राकेश टिकैत, कहा किसानों के मुद्दे की लड़ाई हम सब की है। शादी में हर्ष फायरिंग पर निकाल, 13 वर्षीय लड़की की गोली लगने से मौत, छर्रे लगने से लड़की की माता गंभीर रूप से घायल। सिरसा में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सीएम फ्लाइंग की रेड, फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने की मिली थी शिकायत, फर्जी डिग्री छापने के कागज भी मौके पर मिले। और अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हम किसानों के हमदर्द हैं, हम किसानों की सारी बातें सुनते हैं। तो वहीं बजरंग पुनिया के शंभू बॉर्डर पर जाने के फैसले पर कहा कि वो उनका अपना फैसला है। आगे कहा कि किसानों को कोई परेशानी है तो पंजाब के सीएम से बात करनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री का। देखिए, किसानों की हम तो किसानों के ही हमदर्द हैं। वैसे भी हरियाणा प्रदेश है हमारा, हम अपने किसानों की बात सुनते हैं। अब मैं रदौरी जाऊंगा, सब किसान सम्मानित करेंगे, क्योंकि हमने किसानों की सारी बातें सुनी और उनको 23-24 फसलों का एमएसपी का रेट भी दिया और 72 घंटे में उनकी फसलों के पैसे भी दिए। देखिए, पक्षपात की बात आप जो कहते हो ना, जितना अनाज खरीदा जाता है देश में, भारतवर्ष में, पूरे 37 राज्यों में, सबसे ज़्यादा पंजाब का खरीदा जाता है। और मैं समझता हूँ भाई 121 लाख मीट्रिक टन हरियाणा पंजाब से सरकार खरीदती है, केंद्र की सरकार, और 45% है राष्ट्रीय पुल का। अब इतना बड़ा काम, पंजाब का किसान खुशहाल क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज एमएसपी पे पंजाब का खरीदा जाता है। जब रेट बढ़ते हैं उसी रेट पे खरीदा जाता है, पैसे ही मिलते हैं। और मैं समझता हूँ भाई ये जितना काम पंजाब के अंदर पैसा जाता है केंद्र सरकार का, इतना तो किसी प्रदेश में नहीं जाता। और सबसे ज़्यादा लाभ भी प्रदेश की सरकार को, पंजाब की सरकार को है, इसका पंजाब के किसान को है। तो कहता हूँ भाई ये जो अगले मुख्यमंत्री है वो बैठ के बात करें ना। अगर उनको कोई दिक्कत है तो अपने सीएम से बात करें, अपने उससे प्रदेश के मंत्रियों से बात करें, तो इसमें क्या दिक्कत है? कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि जहां तक हरियाणा में किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं है, पंजाब के सीएम को किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। कांग्रेस पर भी कैबिनेट मंत्री ने निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस गुटों में बंटी हुई है, सत्ता में आने के बाद कांग्रेस गरीबों को भूल जाती है। देखिए, जहाँ तक हरियाणा का इशू है, मुझे लगता नहीं कि हरियाणा के अंदर कोई किसानों का इशू है। हमने 100 की 100% फसलें खरीद करने का काम कर रहे हैं, एमएसपी पे खरीद रहे हैं और 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पैसे डालने का काम हम करते हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा हरियाणा सरकार देती है। मुझे लगता है कि पंजाब के किसान हैं और पंजाब के किसानों को, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, आदरणीय भगवत मान जी को उनसे बातचीत करनी चाहिए, सीएम साहब को, और इशू है उनको तो उनको सोल्व आउट करने चाहिए उनके। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, फिर भी हरियाणा के किसानों की मांग पे हमने जो एक कमेटी के गठन का कहा था, वो माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह जी के नेतृत्व के अंदर कमेटी का भी गठन कर दिया, जो किसानों को शिकायतें सुनने का काम करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर कोई इशू है। मैं समझता हूँ कि हर बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने सारे वायदे किसानों के साथ पूरे किए हैं और फिर भी एक कमेटी का गठन भी किया है, सारी बातें हो गई, उसके बाद में कोई इशू रह नहीं जाता। मैं समझता हूं कि इस टाइप की बात, हर बात में राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। किसानों का एक सेंसिटिव मुद्दा है और उस पर जो फैक्ट है उसी पे बात जो है वो होनी चाहिए। नारनौल में सीएम फ्लाइंग के डीएसपी के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग की टीम के अलावा सीआईडी नारनौल की टीम ने करीब 9:10 पर जिला नगर योजनाकार कार्यालय में छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान जिला नगर योजना का अधिकारी सहित सभी 15 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, तो केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही कार्यालय में मौजूद मिला। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने डीएसपी दिनेश यादव के नेतृत्व में खुफिया विभाग जिला महेंद्रगढ़ की टीम के साथ सिंघाना रोड पर नहर विभाग के सामने बने डीटीपी ऑफिस में छापेमारी की। ये छापेमारी सुबह 9:10 पर की गई। मुझे यहाँ पे सीएम फ्लाइंग के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है और हमने डीटीपी ऑफिस में आज यहाँ पे 9:10 पे पहुंचकर एक रेड करी थी और उसमें यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही कर्मचारी मिला। यहाँ 15 कर्मचारी हैं। इस चीज़ की रिपोर्ट हम उच्च अधिकारियों को पेश करेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई आगे नियम अनुसार होगी वो उसको अमल में लाएंगे। शादी समारोह में अपने परिजनों के साथ दादरी शहर में आयोजित लड़की की शादी में आई झज्जर जिला निवासी 13 वर्षीय लड़की की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं गोली के छर्रे लगने से लड़की की माता गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और सिविल अस्पताल में परिजनों से बातचीत की। पुलिस ने मृतका लड़की के पिता के बयानों के आधार पर अज्ञात फायरिंग करने वाले पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं मृतका के शव को सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम में भिजवाया गया और परिजनों को सौंप दिया। मृतका जिया 9वीं कक्षा की छात्रा थी और गोली किसने चलाई और कैसे चलाई, इसके बारे में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। तो वहीं डीएसपी सुभाष चंद्र ने ये कहा कि मृतका के पिता अशोक कुमार की शिकायत पर सिटी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हम भी शादी में आए थे, मेरे साथी की लड़की की शादी थी और ये जिसकी लड़की की डेथ हुई है हमारा साथी अशोक जी। ये लड़की रिया थी, 9th में पढ़ती थी जी और ये सारा परिवार शादी में आया था जी। और खाना खाने के बाद ये जाने की तैयारी में थे और तभी वो कोई हर्ष फायर कर रहे थे लड़के और वो राइफल लोडेड थी। वो अचानक ट्रिगर दब गया और लड़की के गर्दन में लग गई थी और ऑन द स्पॉट वहीं लड़की की डेथ होगी। लड़की का क्या नाम है, किसको चोट आई? लड़की का नाम रिया है जी। जी हाँ 13 साल की है जी, 9th क्लास में पढ़ती थी जी। और उसकी माँ की कैसी हालत? उसकी माँ ठीक है जी, वो हल्का उसका छर्रा लगा है जी, माँ ठीक है। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी, एफआईआर दर्ज कर दी अननोन के नाम, तो ना तो हम जानते, कोई अननोन थे, बराती थे, कौन था वो, तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन ये कहाँ का था, कौन था। हमारे पास एक टेलीफोन प्राप्त हुआ था कि उस गार्डन के अंदर गोली चल गई और गोली चलने की लड़की की गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल में, जिस पर जो है सीआईए स्टाफ और एसोसिएटी और में हम सारे तुरंत प्रभाव से मौका पर गए थे। वहाँ जाके वेरीफाई किया तो बारात उसमें खोरडा गांव की जो है ये लड़की थी, उसकी शादी थी और माता नहल से बारात लेकर लोग आए थे। तो वहाँ बराती किसी के पास ये गन थी और वो आर्स फायरिंग कर रहा था और उसके दौरान जो है लड़की की गोली लग गई सिर में और उसके बाद में हॉस्पिटल लेकर गए थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बच्ची की मौत होगी और इसके संबंध में हमने बच्ची के पिता के बयान पर थाना शहर दादरी के अंदर एफआईआर दर्ज की है और इसमें 4-5 टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई है और जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करें। सिरसा में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई। फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने की शिकायत मिली थी। रेड को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी। शक के दायरे में दस्तावेज और डिग्री बरामद किए गए, तो फर्जी डिग्री छापने के कागज भी मौके पर मिले हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्राथमिक जांच में लग रहा है कि यहां पर फर्जी डिग्री छापी जा रही थी। इंस्टीट्यूट का मालिक अभी गायब है। मौके पर स्टाफ की 4 लड़कियां ही इंस्टीट्यूट में मौजूद थी। सीएम फ्लाइंग के साथ जो है गजेटेड ऑफिसर की हैसियत से जो है ये इंस्टीट्यूट थी, सीएम फ्लाइंग के साथ जो है ना इनकी इंक्वायरी के लिए भेजा था। यहाँ आकर के हमने चेक किया है, बहुत सारी ऐसी जो है शक के दायरे में डीएमसी हैं, कुछ कागज़ हैं जिन पे डीएमसी छापी जाती हैं, कुछ मोहरें हैं जो उनके ऊपर लगाई जाती हैं। तो हमें अभी जो है जांच करने पे जो है आभास ऐसा हो रहा है कि ये यहाँ पे डुप्लीकेट डीएमसी छापी जा रही हैं और यही शिकायत थी। अभी सच जो है वो पूरी गहनता से जांच करने के बाद ही पता लगेगा। वो आएगा, हाँ वो आएगा, मालिक जो बताएगा, जो हमारे ऑब्जेक्शन है। लेकिन देखने में ये लगता है कि ये जो है बिल्कुल फ्रॉड काम चल रहा है यहाँ। और वो भी जो है अभी कोई 2 महीने पहले, कोई 1 महीना पहले यहाँ जॉब करने के लिए आई है। किसी को 5,000 रुपये दे रहा है, किसी को 6,000 रुपये दे रहा है। और गांव से हैं ये लड़कियां जो यहाँ पे हैं। वो उनका कहना है कि हम तो सिर्फ फ़ोन कॉलिंग करते हैं और हमें कुछ पता नहीं है इनके बारे में।
अभी तो वो जो आएगा वही बताएगा, जो इसका ऑनर है कि क्या कर रहा है, सच क्या है। तो अगले महीने यानी कि जनवरी में प्रदेश के नगर निगमों के होने वाले संभावित चुनावों को लेकर हरियाणा राज्य इलेक्शन कमीशन ने तमाम जिला उपायुक्तों को हर वार्ड के अनुसार वोटर लिस्ट फाइनल करने के अलावा तमाम तैयारियां करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं, जिसके चलते फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव ने भी अधिकारियों को मीटिंग लेकर जिले के 46 वार्ड के लिए 16 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो प्रत्येक 3 वार्ड के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया गया जो मतदाता सूचियों को फाइनल करेगा और मतदाताओं की आपत्तियों को दर्ज करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने यह कहा कि नगर निगम के संभावित चुनाव को लेकर वार्ड स्तर पर अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन के आदेश के अनुसार हम 17 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे पास शेड्यूल आया है जो वोटर रोल प्रिपेयर, इलेक्टरल रोल जो प्रिपेयर करना है नगर निगम का, तो उसके लिए तो उसमें टाइमलाइन भी दी गई है। तो 17 तारीख को हमें ड्राफ्ट जो है वोटर रोल वो पब्लिश करना है। तो उसके तहत हमने अपने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। तो हर 3 वार्ड पे एक अधिकारी हमने लगाया, तो वो अपने एरिया में भी जाके वहाँ पे लोगों की बातें देख के सुन के उनके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन भी सुन के जो वोटर रोल होगा वो फाइनल करेंगे। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास भी लोग अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो वो फैसला करेंगे। उसके बाद में अगर फिर भी अगर कोई लोग असंतुष्ट हैं तो मेरे पास आके अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो आखिरी जो डेट है 6 तारीख है जो फाइनल पब्लिकेशन की है, जो इलेक्टोरल रोल पूरी MCF का जो वोटर रोल बनेगा उसका। EVM एक्चुअली अब हर एक जिले में अलग अलग EVM है। जो MCF के या फिर पंचायत के अगर हम इलेक्शन कहें, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब जो करवाते हैं इलेक्शन, तो वो उसके लिए अलग से EVM चाहिए होती हैं, वो अलग अलग जगह से आती हैं। तो रीएलोकेट SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वो कर दी हैं, तो फरीदाबाद में भी आई है। तो वो आज या कल में ही हम सारी EVM अपनी ले भी लेंगे। उसके बाद में उसकी FLC होती है और अगर चुनावी प्रक्रिया जैसी ही आती है तो उसमें चुनाव भी होंगे। विपक्ष के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव OP धनखड़ ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ये सारा खेल कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस को इस मामले में मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस लेकर आ रही है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ दम नहीं है। कांग्रेस के पास और कुछ लाइमलाइट में आने के मुद्दे बचे नहीं हैं। सब तरह से पराजय ही पराजय हो रही है। कांग्रेस हताशा और निराशा में है, इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे कांग्रेस का जिक्र होता रहे। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि बहुमत जो है वो उपराष्ट्रपति जी के साथ है। बांग्लादेश में दुर्भाग्यपूर्ण है और सब जगह दुनिया में बांग्लादेश की निंदा हो रही है। ये कायरतापूर्ण कर्म है और बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश के बनने में बहुत बड़ी भूमिका उस समय निभाई थी और जो हिंदू वहाँ रहे हैं वो उन सब की सुरक्षा वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी है। और किसी भी प्रकार की जो ये दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं हिंदू समाज के लिए, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार ने भी कड़ा कदम उठाते हुए जो है हमारे सेक्रेटरी विदेश सचिव को वहाँ पर भेजा है और भारत सरकार इस पर पूरी तरह से सजग है। कांग्रेस की दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये प्रजातंत्र है, अगर कोई कानून हाथ में ले तो उस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। शांतिप्रिय ढंग से सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पहले किसानों को ये कहा जाता है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ना जाए। किसानों ने सरकार की बात भी मानी। किसानों से बातचीत करके समाधान निकालने की जरूरत है, गोलियां और लाठियां चलाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, प्रजातंत्र है, अगर कोई कानून हाथ में ले तो उनके जरूर एक्शन लो आप, लेकिन अपनी बात कहने का सबको अधिकार है शांतिप्रिय ढंग से। पहले इन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली मत लेके जाओ, किसानों ने इनकी बात मान ली, तो इनसे बात करके समाधान निकालने की ज़रूरत है। इनके ऊपर लाठियाँ गोलियाँ चलाने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा कहती है बटेंगे तो बटेंगे, मंचों से भाजपा कहते हैं बटेंगे तो पता नहीं उनका मायने, उनको पता। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।